आई लव मोहम्मद। ये एक ऐसा नारा बन गया जिस नारे को लेकर के उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला दिए गए। उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो गई। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यह खबर मिली थी कि अलीगढ़ के अंदर मंदिर के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखने का काम कुछ लोगों ने किया है। उसके बाद से क्या था, पूरे अलीगढ़ के अंदर सनसनी फैलाने की कोशिश की गई कि आई लव मोहम्मद लिखने का काम कौन कर सकता है, आई लव मोहम्मद मंदिर के ऊपर लिखने की जरूरत कौन कर सकता है। ऊपर से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने तो कह ही दिया था कि वक्त रहते डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत पड़ती है, और ये मौलाना भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। तौकीर रजा पर कमेंट करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था। संवैधानिक दायरे में कितना यह बयान सही है, इसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि जब संविधान के कुर्सी पर ऐसे लोग बैठ जाएं जो संविधान की शपथ खाकर ही संविधान की धज्जियां उड़ाए, तो फिर क्या बात करनी है। तो चलते हैं अलीगढ़ के उस मामले की तरफ। अलीगढ़ के अंदर जब ये खबर फैली कि मंदिर के ऊपर किसी ने आई लव मोहम्मद लिख दिया है, तो चारों तरफ सनसनी फैल गई। उसके बाद से क्या था, पुलिस अपने तफ्तीश में लगी, पुलिस जांच में लगी कि ये किसका कार्य है, किसने ऐसा काम किया है, किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि बुलडोजर चलने के बाद भी सार्वजनिक जगहों पर अगर आई लव मोहम्मद को लेकर के प्रतिक्रिया दी गई और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया, तो उसके बाद ये कौन हो सकता है कि सीधे मंदिर के ऊपर जाके आई लव मोहम्मद लिखने का काम करेगा। हो सकता है कि यह देश का और अलीगढ़ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो। पुलिस जब जांच में जुटी, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और फिर उसके बाद जो लिखावट थी, उस लिखावट के अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक था वो बहुत चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस को शक हुआ कि हो ना हो ये काम उन फसादियों का है जो फसादी लगातार देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। फिर सीसीटीवी फुटेज और जानकारी जुटाते हुए पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया, और पुलिस जैसे ही काम करना शुरू की और जो नतीजे आए, रिजल्ट आए, वो आपके भी सुनकर होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आई लव मोहम्मद मंदिर पे लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं था, कोई मुस्लिम युवक नहीं था जिसने मंदिर के ऊपर जाकर इस तरीके की हरकत की थी। बल्कि कौन था, तो आपको मैं बताते चलूं कि मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखने वालों का नाम जीशांत सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा, अभिषेक सारस्वत है। जी हाँ, जीशांत सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा, अभिषेक सारस्वत, इनमें से कोई भी एक भी नाम किसी मुस्लिम का नहीं है। और उसके बाद जैसा कि पुलिस ने जो जानकारी दिया, पुलिस ने यह बताया कि इनके इससे पहले जो रिकॉर्ड खंगाले गए हैं तो आपस में झगड़ा हो चुका था। एक परिवार मुस्लिम था और एक परिवार हिंदू था। ये आपसी दुश्मनी को साधने के लिए किस तरीके से फंसाया जाए उसका षड्यंत्र करते हुए इन्होंने मंदिर पर जाके आई लव मोहम्मद लिखा और सोचा कि इसका आरोप हम इनके ऊपर मढ़ देंगे। और इसके बाद से क्या, सरकार तो ऐसी है जो डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए तैयार है, फिर इनकी डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। लेकिन ये भूल गए कि आज भी देश के अंदर ऐसे अफसर मौजूद हैं जो षड्यंत्रों को समझते हैं और षड्यंत्रकारी के मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। अलीगढ़ की पुलिस ने बेहतरीन काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार की इस पुलिस ने बेहतरीन काम किया और वक्त रहते इनका पर्दाफाश किया, इनकी साजिश को नाकाम किया और इनके बारे में विस्तृत रूप से क्या कहा उसको आप सुनिए। सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के दो गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जिशांत, जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया। तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था, मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दर्ज किया, दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी।
तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्लिम के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है, और उसी मकान में ये मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए थे। इनका इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका वो सिद्ध होगा। एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या उनको क्लीन चिट दी जाएगी?